स्वागत है रक्त रविवार के एक और दिल दहलाने वाले एपिसोड में। आज की कहानी इतनी डरावनी है कि रात को चांदनी में अनासागर झील के किनारे जाने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। लेकिन पहले एक बात, 80% लोग जो हमारी हॉरर स्टोरीज देखते हैं वो मजा लेते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उनमें से हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, रक्त रविवार, जो अजमेर राजस्थान की रूहानी मिट्टी में बसी है, जहां अनासागर झील के किनारे एक रात ने यासिर की जिंदगी बदल दी। अजमेर एक शहर जहां रूहानियत और इतिहास का मेल है। दिन में यहाँ की गलियां दरगाह शरीफ की कव्वालियों, चाय की खुशबू और इबादत की आवाजों से गूंजती हैं। लेकिन रात में अनासागर झील का किनारा एक डरावना मंजर बन जाता है। ये कहानी है यासिर की, एक जवान लड़के की जो दरगाह का मुरीद था। लेकिन एक रात अनासागर झील के पास उसका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जिसने उसकी जिंदगी को डर का साया बना दिया। यासिर की छोटी सी किताबों की दुकान थी दरगाह के पास। वो रोज नमाज पढ़ता, दरगाह में चादर चढ़ाता और देर रात बाइक से घर लौटता। उसका रास्ता अनासागर झील के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि वो हवेली और झील का किनारा जन्नतियों का नहीं बल्कि किसी भटकती रूह का ठिकाना है। यासिर इन बातों को अफवाह मानता था, उसका ईमान मजबूत था। एक रात ईशा की नमाज के बाद यासिर 2 बजे दुकान बंद कर निकला। अनासागर झील का किनारा सुनसान था। हवा में ठंडक और झील की लहरें अजीब सी आवाज कर रही थीं। उसने ईयरफोन्स लगाए, कव्वाली चालू की। चांद की रोशनी में अजमेर पर अजीब परछाइयां पड़ रही थीं और अनासागर झील काले रंग में चमक रही थी, जिसमें लोकल्स द्वारा फुसफुसाए गए राज छिपे थे, बेचैन आत्माओं और ब्लडी संडे नाम के श्राप की कहानियां। झील के पास एक क्रम्बलिंग हवेली खड़ी थी जिसे सूरज ढलने के बाद सब अवॉइड करते थे। यासिर, एक प्रैक्टिकल नौजवान, इन भूत प्रेत की कहानियों को सुपरस्टिशन मानकर डिसमिस कर देता था। हर रात वह अपनी बुक स्टोर बंद करता और हॉन्टेड झील और हवेली के पास से घर चला जाता, लेजेंड से अनफेज्ड रहता था। लेकिन एक रात जब वह दुकान बंद कर रहा था तो हवा में एक अजीब हैवीनेस भर गई। झील शांत थी, हवेली डरावनी दिख रही थी और एक ठंडी हवा पानी के किनारे से एक दुख भरी आवाज लेकर आई। वह आवाज यासिर की दुनिया हमेशा के लिए बदल देगी। रोने की आवाज से खींचे हुए यासिर ने झील की सीढ़ियों पर एक काले बुर्के में एक औरत को देखा। उसके कंधे दुख से हिल रहे थे। कंसर्न्ड होकर वह उसके पास गया। क्या आप ठीक हैं? उसने फुसफुसाया। वह रुकी, फिर जवाब दिया, मेरा नाम फातिमा है, मैं बस याद कर रही हूं। उसके शब्दों से हार्ट ब्रेक और झील से जुड़ा नुकसान झलकता था। यासिर पास में बैठ गया, लेकिन फातिमा दूर ही रही। उसके जवाब क्रिप्टिक थे। अचानक यासिर के सिर में तेज दर्द हुआ। उसके बेल के जरिए उसका चेहरा बदलता हुआ लग रहा था, बूढ़ा और मुरझाया हुआ, फिर नॉर्मल। शेकन होकर यासिर जल्दी से घर चला गया। बेचैनी दूर नहीं कर पा रहा था। रात भर यासिर वापस आता रहा, फातिमा के दुख की ओर खींचा हुआ था। हर विजिट उसे कमजोर कर रहा था, सिर दर्द, थकान और डर की बढ़ती भावना। फातिमा की मौजूदगी ठंडी होती जा रही थी। उसकी आंखें कभी कभी एक अजीब रोशनी से चमकती थीं। यासिर के दोस्त इकबाल ने उसकी गिरावट देखी और उससे कन्फ्रंट किया। यासिर ने सब कुछ कबूल कर लिया, रात की मुलाकातें, दर्द, डरावने विजन्स। इकबाल ने हॉरर से सुना, झील के पास कोई औरत नहीं है यासिर, तुम किसी और से मिल रहे हो। यासिर को सच्चाई समझ में आने लगी। इकबाल ने लेजेंड बताई, फातिमा, जिसे धोखा दिया गया और डुबो दिया गया, झील को हॉन्ट करने के लिए शापित थी, जो जिंदा लोगों की सिंपैथी पर पलती थी। यासिर को एहसास हुआ कि सिरदर्द और विजन्स उसी की वजह से थे। उस रात यासिर और इकबाल परछाइयों से देख रहे थे, क्योंकि फातिमा का रूप फ्लिकरिंग कर रहा था, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। यासिर को अंततः समझ में आया, वह एक भूत से बात कर रहा था। वह फिर कभी उस रास्ते पर नहीं चला। कुछ कहानियां वार्निंग्स होती हैं, सिर्फ टेल्स नहीं। झील अपने राज रखती है और कभी कभी दुख परछाइयों में रहता है, इंतजार करता हुआ।